मैडम जी, वो परी कुछ देर में आपके घर आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। वाव, हैप्पी बर्थडे रोहन। बेटा, आपको परियां पसंद है ना? अभी आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। शादी परी के सफेद परी। आपकी तरह बहुत ही प्यारी एक सफेद परी आएगी। परी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं वो रास्ते में कहीं भटक तो नहीं गई ना? एक काम करती हूँ, मैं एक बार बाहर जाकर देख लेती हूँ। रूही, आपने हमारे बच्चे से कोई झूठा वादा तो नहीं किया है ना? कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अग्नि देखो, भूलो मत कि रूहान मेरा बेटा है और मैं उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगी, क्योंकि उससे बढ़कर, उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। भले वो आपका बच्चा है, पर वो पनपा हमारी गर्भ में था। वो जन्मा हमारी कोख से था। उसने अपनी पहली सांस भी हमारे गोद में ली थी। वो हमारा दिव्य बच्चा है। अग्नि, वो क्या है ना कि रूहान अभी छोटा है। जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा होगा, उसे पता चल जाएगा कि उसकी असली माँ का प्यार का एहसास उसके लिए क्या है। ये परी अभी तक आई क्यों नहीं? अब हेलो, देखिए सर, आपने जो परी भेजी थी वो अभी तक आई नहीं है। क्या हो गया, कहाँ रह गई वो? सॉरी मैडम, उसका मैसेज आया कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो नहीं आ सकती। सॉरी। क्या? हाँ। अब मैं क्या करूं? हाय परी। परी, बेटा परी आती होगी। हाँ, अभी आएगी। रूही, आज जन्मदिन के दिन तुम रूहान को दुखी देखना चाहती हो क्या? जो वादा पूरा कर नहीं सकती, वो वादा किया क्यों? नहीं नहीं, मैं रूहान का दिल टूटने नहीं दे सकती। दादी बस 2 मिनट, परी बस आ ही रही है। गुड बॉय। एक सेकंड बेटा। बेटा, परी आ गई। परी? कहाँ परी? अपनी आंखें बंद करो, परी आपके सामने होगी। 10 तक काउंट करो, चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 6, 5, 4.
2 1 आपकी परी आ गई। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो। बहुत दूर परियों के देश में एक गोरी परी थी और एक थी गंदी परी। जो गंदी परी थी ना, वो बच्चों को तंग करती थी, उनके खिलौने तोड़ देती थी, उनको बहुत सताती थी। रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? गंदी परी, गंदी परी। बेटा रोहन, ऐसे नहीं बोलते। इट्स ओके, आप शांत हो जाओ। रो मत प्लीज। हमारा दिव्य बच्चा रूही के इस रूप को देखकर डर गया है। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम अंदर चलते हैं। आंखें खोलो बेटा, अपनी माँ की ओर, सफेद परी की ओर। माँ है ना आपके साथ, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोहित प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन ये काला रंग गिरा कैसे है? भैया मुझे लगता है डेकोरेशन करते वक्त कोई पेंट का डब्बा ऊपर छूट गया होगा। बड़ी खुद को परी समझ रही थी ना। लो, कुदरत ने खुद तुम्हें तुम्हारा असली रंग दिखा दिया। कोई बात नहीं रोहित, एक सेकंड रोहित, प्लीज शांत हो जाओ। मेरा रोहान, मेरा रोहान मुझसे डर गया। रोहान रोहित शांत हो जाओ। बहुत शौक चढ़ा है ना इससे परी बनकर ममता लुटाने का। परी तो इससे अब मैं बनाऊंगी। गंदी परी। 4 सालों में पहली बार मेरे परपोते का जन्मदिन मनाने का मौका मिला था। उसे बधाइयाँ देने का, उसे खुशियाँ देने का, वो सब चीजें करने का जिससे वो वंचित रहा, वो सब करने का मौका मिला था। लेकिन सब पर मनहूसियत फैल गई। दादी आप नार बेटा, जो होना था वो हो गया। पता नहीं किसने गलती से पेंट का डब्बा ऊपर रख दिया। तुम दोनों जाओ रूम में अपने कपड़े बदल लाओ। हाँ नाहर, बेटा केक कटिंग भी हो गई, नाच गाना भी हो गया। बर्थडे पार्टी के लिए इतना काफी है। ये पार्टी यहीं खत्म करते हैं। चलो। ये लीजिए, पता है ना क्या करना है। ध्यान रहे, किसी को कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए धारा माँ। रूहान को सिर्फ पिला के सुला तो दिया है, पर कहीं ये ज्यादा ना सोचा, वरना हमारा सारा प्लान ठप हो जाएगा। बस अब रूही का हॉल में आने का इंतजार है।
गंदी परी गंदी परी। आज मेरी वजह से मेरे बच्चे का इतना दिल दुखा। उसका जन्मदिन मेरी वजह से खराब हो गया। उसे मेरी वजह से इतनी तकलीफ पहुंची, पर आज जो भी हुआ सो हुआ। कल जब रूहान उठेगा तो मैं उसके लिए कल कुछ अच्छा कुछ खास बना दूंगी। ये पेंट यहाँ गिरा हुआ है, एक काम करती हूँ, इसे साफ कर देती हूँ, कहीं फर्श पर दाग न रह जाए। ये रूही तो हॉल में ही है। उस सेविका ने अपना काम क्यों नहीं किया? और वो है कहाँ? ये सेविका तो घोड़े बेचकर सो रही है। अगर रूही चली गई तो मेरा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। अग्नि, हाँ अग्नि, रूहान कैसा है अब? मैं एक बार उसे देख कर आऊं क्या? मैं आती हूँ। रूहान अभी आराम कर रहा है और उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूँ। मैं उसे आपसे ज्यादा जानती हूँ, तो आप उसकी इतनी चिंता मत करिए। बहुत मच्छर हो गया है ना यहाँ पे। मेरे को ऐसा मच्छर आया। अग्नि, तुम्हारे कमरे में तो मच्छर वाला कॉइल है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मच्छर। ये क्या कर रही हो? यहाँ काम करने आई हो, खर्राटा मार के सोने आई हो? सॉरी दारमा। जल्दी से अब काम करो, इससे पहले रूही आ जाए। चलो। अब जाके पंप को प्रेस करोगी ना तो ये पाउडर अपने आप धुआं बन के निकलेगा। जाओ 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 जाओ। अग्नि, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, हम तो बस यहाँ पे ध्यान करने आई थी भगवान का। हमारी तो सुबह भी भगवान के नाम से होती है और शाम भी उन्हीं के नाम पर खत्म होती है। वैसे अब तो हम भी जा रहे हैं। रूही, तुम्हें कुछ महक नहीं आ रही है यहाँ पे? ये धुआं, वो धुआं वहां से क्यों आ रहा है? कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया ना? मैं जाकर देखती हूँ। और रूही, अब तुम क्या कर रही हो रूही? ऐसे जाना खतरनाक हो सकता है। अगर ये कोई जहरीला धुआं हुआ तो? पता है ना आजकल मार्केट में कितने खराब मटेरियल से बलून्स बनाते हैं। हो सकता है ये गैस इन्हीं बलून्स में से आ रहा है। ऐसे मत जाओ। और मैं भी जाके रूहान का कमरा बंद कर देती हूँ। वैसे भी उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, क्या पता इस महक से और न बिगड़ जाए। हाँ अग्नि, तुम सही कह रही हो, जाओ जाओ। एक काम करती हूँ, मैं सारे बलून्स निकाल देती हूँ, वरना इससे मेरे रूहान को तकलीफ पहुंच सकती है। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। ऐसे तो सारे बलून्स निकालना मुश्किल है। मैं एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ और सारे बलून्स फोड़ देती हूँ। इससे बलून्स का गैस बाहर निकल जाएगा। बेटा, बेटा, लगता है इस सिरप को कुछ ज्यादा ही असर हो गया है।
हवा तो फिर माँ माँ कहाँ हो आप? माँ तरह के तो बलून्स मैंने फोड़ दिए थे, फिर से कैसे इतने सारे बलून्स आ गए? खैर मैं फोड़ देती हूँ। मम्मी माँ बहुत दूर परियों के देश में एक गोरी परी थी और एक थी गंदी परी। जो गंदी परी थी ना, वो बच्चों को तंग करती थी, उनके खिलौने तोड़ देती थी, उनको बहुत सताती थी। अब मैं तुम्हें ये सुई चुभाऊंगी। माँ कहाँ हो माँ? मुझे कैसे परी से बचाओ। रूहान, क्या हुआ बेटा? रूहान, क्या हुआ बेटा? अरे कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ रोई? आंटी बरूई बोल रही है, मैं डरा रही है। गंदी बड़ी। रूहान, रूही, हद होती है हर बात की। ऐसे तो तुम मेरा बच्चा करती फिरती रहती हो ना, लेकिन एक मौका नहीं छोड़ती हो, ऐसी हरकतें कर देती हो और उसे डरा देती हो। अरे आखिर तुम चाहती क्या हो? दादी, मैं ये गुब्बारे इसीलिए फोड़ रही थी क्योंकि इससे हानिकारक नुकसानदायक धुआं निकल रहा था। नुकसानदायक धुआं? और ये बात अग्नि को भी पता है ना अग्नि? हाँ रोई जी, मगर आपको इतने रात में बलून्स फोड़ने की क्या जरूरत थी? वैसे ही हमारा बच्चा इतना डरा सहमा था, अब और डर गया। सेविका, रोई, कहाँ धुआं निकल रहा है? ये तो नॉर्मल बलून्स है, तुम्हें कहाँ से धुआं दिख रहा है? अरे धुआं तो सिर्फ बहाना है, इसे बस किसी तरह रूहान को परेशान करना है। मैं कल ही पंडित जी को बुला कर ना रूहान के लिए पूजा करवाती हूँ। हाँ दादी जी, हमें भी लगता है हमारे बच्चे को किसी की नजर लगी है, वरना वो इतने जल्दी घबराने वालों में से नहीं है। तुम चिंता मत करो, कल पंडित जी जब पूजा कर लेंगे ना, तब सारी बुरी नजर उतर जाएगी। चलो भाई, कल पूजा होती रहेगी, अभी तो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। परेशान मत हो रोई। रूहान मुझे देखकर इतना डर क्यों रहा है और बार बार मुझे देखकर गंदी परी क्यों कह रहा है? ये काला रंग जो गिरा था उसकी वजह से है या फिर कोई और बात है?